मेरठ की बेड वधू का वधकांड। आधी रात की पूरी हॉरर पिक्चर। खूनी बीवी की अनदेखी फिल्म। मैंने सौरभ को मार दिया। डार्लिंग जन्नत। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज इस टाइम पे 2 या 4 दिन से इतनी ज़्यादा वायरल चले, सारे जगह एक ही चीज़ चल रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं पे भी आप देख लो, सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है। और मेरे बोलने से पहले आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्या है सच पूरा। और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी चीज़, तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों के साथ जो मुझे जानकारी मिली आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। और जो मैं सुनी और जो मैं जानी, तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब पहले कभी सुना था या पहले कभी देखा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पहली बार, बहुत सारे मर्डर हुए हैं बट जो इस बार मर्डर हुआ है जो, तो कहना मुश्किल है। और इतने भयंकर ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, इतने खतरनाक लोग बहुत ऐसे देखे थे मर्डर के, जो मतलब कुछ अलग ही तरीके से रहते थे, कुछ अलग तरीका रहता था। यहाँ तो पूरा एकदम गेम ही पलट गया, गेम पूरा पलट गया। और उस भयंकर मतलब कि मर्डर के बाद इतने सारे वीडियोस, मतलब कि वीडियोस, मूवी तैयार हो रही है। और बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी फनी वीडियो, मतलब ऐसे में इतना ज़्यादा वायरल है कि हर एक इंसान मतलब उसी चीज़ को लेके इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है। एकदम ट्रेंड फैल चुका है। लेकिन ये सब मैं आपको बताने से पहले आप कुछ वीडियो देखिए। आज पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिलाकर रख दिया है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े करके 15 टुकड़े अपने पति के लाश के किए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और ठिकाने लगा दिए। इसके बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूड फ्रेश करने, पति को मारने के बाद मूड फ्रेश करने मेरठ से मनाली चली गई ताकि बर्फीली वादियों में पति के मर्डर को भुलाया जा सके। दरअसल इस मर्डर के 3 किरदार हैं। समझ आया? कुछ नहीं आया? चलिए मैं बताती हूँ आपको। 3 लोग इसमें शामिल थे। ये जो कांड था, हत्याकांड, ये मेरठ में होने वाली थी, और होने वाली नहीं थी, हुई है। और ये यूपी की कहानी है जो कि अब बहुत ही वायरल इस टाइम पे चल रहा है। और मुस्कान जो लड़की थी, उसकी लव मैरिज शादी हुई थी सौरभ के साथ। और उसका सौरभ जो हस्बैंड था, तो विदेश में जॉब करने के लिए गया था बाहर। तो इसकी मतलब कि ये जो लड़की है मुस्कान, कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन जो हुआ था, उस टाइम में वो दोनों, जो उसका मतलब क्लासमेट था उसका साहिल, तो साहिल जो क्लासमेट था, तो वो जाके ऑनलाइन मिला और ऑनलाइन के बात होने लगी और इनका प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद इस हद तक हो गया कि वो अपने पति को ही मार डाली। और वो दोनों लोग साथ में मिलके दोनों लोग मार दिए। और ये कहा जाता है कि वो नशा करने लगी थी। और वो जो साहिल था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो भी बहुत ही नशा करता था। उसका कुछ आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी झलक, उसके कमरे का बैकग्राउंड, वो ऐसा लगता है जैसे तांत्रिक टाइप का भी था। एक तरह से बोला जाए तो वो नशे में चूर रहता था, नशे में ड्रग्स,
गांजा दारू ये सारी चीज़ें करता था, और यही सारी चीज़ें की लत लग चुकी थी मुस्कान को भी। और वो उसने मतलब कि जब उसका पति आया, बाहर से आया, तो वो दोनों मिलके प्लान बनाए कि हम ये रहेगा तो नशा नहीं हो पाएगी, नशा के बिना वो रह ही नहीं सकती थी। तो यही सारी चीज़ें मतलब उसके दिमाग में चली कि ये रहेगा तो नशा नहीं हो पाएगा, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और पति की ही हत्या कर दी। दोनों लोग मिलके और चाकू से मर्डर किए। और बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह में मिले, जैसे कि मारने के बाद शिमला मनाली सारे जगह घूमने गए, तो वहाँ के जो जहाँ केक लाने गए थे जो ड्राइवर था, तो उनसे भी कुछ मिली जांच, तो वहाँ का मिला। और उसको मारने के बाद ड्रम, जिस ड्रम में हम लोग रखते हैं अनाज, सभी रखते हैं। अब तो बहुत लोग इस चीज़ से भी डरने लगे हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब किसकी क्या मतलब दिमाग हो जाए। तो उसमें उसको मतलब 15 टुकड़े काट काट के दोनों लोग मिल के काट के ड्रम में डाल दिए। ऐसे भी लोग हैं, तो आप उन लोगों से बच के रहना जो कि ऐसे हैं। और ऐसे में ना बहुत एक अलग सा माहौल बन गया है, अलग ही एक, इस तरह का कभी किसी ने देखा सुना नहीं होगा इस तरह की हत्याकांड। और एक बात तो ये अच्छी है कि उस लड़की के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने बेटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। और वही माँ बाप उसको पहुँचाए हैं थाने तक। और उससे पहले वो तो कुछ बता ही नहीं, उससे बहला फुसला कर पहले पूछे सब कुछ क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उसने जैसे बताया कि हमने सौरभ को मार दिया, तो वो सब उसको लेकर गए थाने, और वही दोनों लोग को गिरफ्तार करवाए और सारी कहानी बताए पुलिस वालों को। तो ये एक चीज़। और उसके माँ बाप को आगे वीडियो में दिखाएंगे। उसके माँ बाप ही ये बोल रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, सौरभ मेरा बेटा था और ये लड़की मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब जो दामाद था, तो दामाद को बेटे की तरह प्यार करते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और वो जो बेटा, जो मतलब दामाद था, तो वो सब कुछ छोड़ के आया था मुस्कान के पास। यहाँ पे ना एकदम उल्टी कहानी है, क्योंकि लड़की जाती थी सब कुछ छोड़ के, यहाँ पे लड़का अपना सुख शांति सब कुछ छोड़ के आया था। वो भी बहुत बड़े घर का था, सब कुछ छोड़ के आया था इसके साथ, और इसी ने उसे दफना दिया। इस तरह की हत्या कर दी, जो कि ऐसे सोचना देखना भी मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या कहे, कौन क्या बोले। इस तरह का मैंने कभी नहीं सुना, और आप लोग भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए आगे थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को दिखा देते, उसके बाद। पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो पुलिस हैरान रह गई। साहिल के कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र की क्रिया से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें मिली, स्केचेस बने हुए थे। साहिल के कमरे की दीवारों पर भगवान शिव और गणेश जी की पेंटिंग्स के साथ लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह भी मिले। जरा वो वाली तस्वीर भी दिखाई, ये तो शिव जी की तस्वीर है, वो तंत्र मंत्र। ये देखिए, ये तस्वीर देख के जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या ही चल रहा था। लेकिन एक पेंटिंग देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। साहिल ने अपने कमरे की दीवार पर एक शैतान की पेंटिंग बनाई हुई थी, जो काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अब तक की जांच में यह एंगल सामने आया है कि साहिल आत्माओं से बात करता था। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर साहिल ने शैतान की पेंटिंग क्यों बनाई। साहिल की मनगढ़ंत कहानी है ये, या इस पेंटिंग के जरिए साहिल कोई तंत्र मंत्र करता था। साहिल के कमरे में पुलिस को एक बिल्ली भी मिली है। बताया जा रहा है कि यह साहिल की पालतू बिल्ली है। अक्सर जादू टोना करने वाले लोग बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यह कहा जाता है। इसलिए पुलिस को शक है कि साहिल काला जादू करता था और तांत्रिक या अघोरी बनना चाहता। पुलिस कह रही है कि मुस्कान जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है, इसी बात का फायदा उसने उठाया। और आगे बढ़ने से पहले आपको साहिल के कमरे में लेकर चलता हूं, जहां से हमारे साहिल के कमरे में बहुत सारी चीजें मिली जो कि अनदेखा अनसुना था। दीवारों में सारे जगह पे स्टिकर लगे हुए, पेंटिंग की होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कुछ तस्वीरें जो कि आगे मैं आपको और दिखाऊंगी। तो इतना भयंकर वो इंसान था, और उसके यहाँ बहुत सारी नशे की चीज़ें, उसका कमरा एकदम इतड़ बितड़ था और नशे
का सारा सामान वहाँ पे था। पता नहीं वो क्या करता था, क्या चाहता था, और कुछ किसी को नहीं पता था। ये सारे मतलब कांड होने के बाद सब छानबीन हुआ, उसके बाद पता चला। और वो जो ड्रम लेने गए थे, तो ड्रम लेने लड़की गई थी, वो भी बिना मोल भाव के जाके लेके आ गई। तो ये सारे दोनों मतलब कि दोनों ने ये तय करके पूरा काम किया, दोनों ने मिल के मारा। और फिर बाद में उसने अपने माँ को और बाप को, लड़की ने बताया, तो जाके ये सारी चीज़ें वो लड़की के माँ बाप ने पुलिस वाले को बताया। और यहाँ पे सारा जो कांड था उसने अब खुद अपने मुंह से कह रही है। और वो जेल में भी ऐसे रोती रहती है, मतलब कि पता नहीं क्या, वो नशे के मारे एकदम से ना पागल टाइप की हो गई कि नशा उसको नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो कि आपके फैमिली में या किसी में अगर कोई नशा करता है, तो नशा करने वालों का नशा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरी चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग नशे से दूर रहना, क्योंकि ये सारी आदतें, नशा, इंसान होश में नहीं रहता और बिना होश के कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है, किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। अगर जो लड़की अपने पति की नहीं हो सकी, वो किसी की भी नहीं हो सकती। और इसीलिए उसको फांसी की सज़ा ही सुनाई जाए तो अच्छा होगा। और लगभग उसको फांसी की सज़ा ही होगी। उसके माँ बाप खुद ने यही बोला है कि उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और उसको ले जाते टाइम पे जब उसको ले गए हैं वहाँ पे पुलिस चौकी में ले गए हैं, तो इतने सारे लोगों का भयंकर भीड़, गुस्सा था कि उसको ले जाना मुश्किल हो गया था। उसको पीट पीट, मतलब जैसे ही पा रहे थे पुलिस वाले उसको बचा बचा के उसके गाड़ी में लेके गए हैं। उसको ऐसे मार पीट कर रहे हैं, उसको लग रहा है बस, मतलब कि मारने, इतना ज़्यादा लोगों का भयंकर गुस्सा आ चुका है उनके दिमाग में कि लग रहा है कि उसको कैसे मार दें, क्या कर दें। अगर उसको पा जाए अकेले तो ऐसे ही उसका मर्डर ही कर दें। तो ये सारी चीज़ें से चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पर पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि साहिल और मुस्कान नशे के आदी थे। दोनों हर तरह का नशा करते थे। पुलिस जब साहिल के कमरे की तलाशी लेने पहुंची तो वहां कई तरह के नशे के सामान भी मिले। इसी आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं। तो चलिए मैं आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी अपनी राय दीजिएगा। और इस तरह का तो बहुत ही भयंकर था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत सारे आते हैं ऐसे, लेकिन ये पहली बार ऐसे सुनाई दिया है जो कि इस तरह का एक पत्नी ने किया, वो भी 15 टुकड़ों में करके। तो आई होप आप लोगों को जो भी समझ में आया तो अपनी अपनी राय दीजिएगा। और प्लीज़ अच्छा कमेंट करिएगा। कोई इसमें कुछ ये नहीं कि कुछ गलत कमेंट करिए, या कि अपनी अपनी राय दे सकते हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ मैं जो भी आप लोगों से कही हूँ, शेयर की हूँ, तो शायद आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो बनाने का तरीका गलत लगा हो, या कि समझ में ना आया हो। तो प्लीज़ उसके लिए
इग्नोर करिएगा और अच्छे वे पे ले जाइएगा, गलत वे पे नहीं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का, और इस सब मामलों से सब लोग दूर रहिए। और चलिए बाय बाय।